उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाल ही में वायरल होने वाली एक दिलचस्प खबर के बारे में, जिसने सोशल मीडिया पर इस वक्त तबसरों का एक तूफान मचा रखा है। वीडियो को बाकायदा आगाज करने से पहले आपको मुकम्मल खबर से आगाह करते चलें, जो कि कुछ यूं है कि पिछले दिनों पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी और एंकर पर्सन वसीम बादामी का सोशल मीडिया के एक प्लेटफार्म एक्स पर मौजूद अकाउंट किसी नामालूम शख्स ने हैक कर लिया है। और ये हकीकत उस वक्त सामने आई जब अचानक से ही इनके अकाउंट से अजीबो गरीब किस्म के ट्वीट्स आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से एक्स पर वसीम बादामी को फॉलो करने वाले सार्फिन हैरान हो गए, क्योंकि ये एक संजीदा प्लेटफार्म है और जिस तरह के ट्वीट्स हैकर ने किए वो बिल्कुल भी मुनासिब दिखाई नहीं दे रहे थे। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वसीम बादामी ARY न्यूज चैनल पर 11th आवर नामी करंट अफेयर के हवाले से शो करते हैं और मुल्क भर में बेहद मकबूल एंकर पर्सन है। इनके अकाउंट पर दोपहर के वक्त सबसे पहले एक ट्वीट आया जिसमें लिखा गया था हेलो और इसके साथ दिल की इमोजी थी। इसके 1 घंटे बाद अकाउंट से ट्वीट किया गया कि मेरे पास बताने के लिए एक राज है, कौन सुनेगा। इन ट्वीट्स के बाद पहले तो कुछ सार्फिन को लगा कि यह हालात हाज़िरा से मुतल्लिक कोई बात है और शायद वसीम बादामी के पास कोई ब्रेकिंग न्यूज आई है, लेकिन इसी दौरान ही थोड़ी देर बाद वसीम बादामी के दोस्त और साथी एंकर इकरारुल हसन ने अपने अकाउंट से ट्वीट करके सार्फिन को आगाह किया कि वसीम बादामी का अकाउंट हैक हो गया है और फिलहाल इस अकाउंट से आने वाली ट्वीट्स को संजीदा न लिया जाए। इकरारुल हसन की इसी ट्वीट के नीचे बज़ाहिर इसी हैकर ने, जिसने वसीम बादामी का अकाउंट हैक किया है, लिखा तुम्हारा भी करूं, जिसके जवाब में इकरारुल हसन ने तंजिया अंदाज में लिखा कि बास मैंने आपको क्या कहा है। इसके बाद भी वसीम बादामी के अकाउंट से ट्वीट्स करने का सिलसिला जारी रहा और इस दौरान वसीम बादामी और इनकी फैमिली की चंद तस्वीरें भी शेयर की गईं। खबरों के मुताबिक इस अकाउंट पर इनके करीबन 51 लाख से ज्यादा फॉलोअर थे। दोस्तों, इस सिलसिले में आपको बताते चलें कि एंकर वसीम बादामी पाकिस्तान की वो पहली मशहूर शख्सियत नहीं है जिनका अकाउंट हैक हुआ है, बल्कि इससे पहले साल 2022 में इमरान खान का इंस्टाग्राम का अकाउंट भी थोड़ी देर के लिए हैक हुआ था। इसके अलावा अली तरीन का अकाउंट हैक हुआ था, जबकि साबिक क्रिकेटर वकार यूनुस ने भी अपना ट्विटर अकाउंट हैक होने का उस वक्त दावा किया जब इनके अकाउंट की जानिब से एक पोर्न वीडियो क्लिप को लाइक किया गया। माजी में पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल नादिया हुसैन ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया था कि इनका फेसबुक फैन पेज हैक कर लिया गया है और फिर इसी वाक़े के ठीक 1 माह बाद मारूफ अदाकार और गुलकार फरहान सईद ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पर अपने मदाहों को बताया कि इनका अकाउंट हैक हो गया है। दूसरी तरफ साल 2019 में पाकिस्तान के ओपनिंग क्रिकेटर फखर जमान का इंस्टाग्राम भी हैक हुआ था, जिसके बारे में फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने सार्फिन को ट्विटर पर आगाह किया था। नाज़रीन, सोशल मीडिया अकाउंट्स का हैक हो जाना किसी भी आम शख्स के लिए परेशानी का बायस बन सकता है, लेकिन मशहूर शख्सियात और पब्लिक फिगर्स के साथ ये मसाइल और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और बाज़ औक़ात इन हैकर्स का मकसद अवाम की नजर में उस शख्स का इमेज खराब करना होता है, जिसकी वजह से इनका कैरियर सारी जिंदगी के लिए खराब हो सकता है। जैसा कि सुनने में आया है कि जिस हैकर ने वसीम बादामी का अकाउंट हैक किया है, उसने ये अफवाह उड़ाने की कोशिश की है कि वसीम बादामी ने दूसरी शादी कर ली है, जिसे इन्होंने खुफिया रखा हुआ है, जबकि इन्होंने खुद अभी तक इस सिलसिले में कोई वजाहत नहीं दी। इस तरह एक अफवाह ये सुनने में आई कि जिस खातून से वसीम बादामी ने दूसरी शादी की है, ये अकाउंट उस खातून की मदद करने के लिए और इसे इंसाफ दिलाने के लिए हैक किया गया है, ताकि वसीम बादामी का असल चेहरा लोगों को दिखाया जा सके। अब इन बातों या अफवाहों में कितना सच और कितना झूठ है, ये फिलहाल यकीन से कोई भी नहीं बता सकता। वसीम बादामी ने खुद और इनके दोस्तों ने भी इन सब बातों के बारे में कोई तरदीद या तस्दीक नहीं की। लेकिन दोस्तों, इस सब तमाशे का असल नुकसान यही है कि लोग मनफी बातों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं और एक दफा गलत इल्जाम लग जाने के बाद कोई सेलिब्रिटी चाहे कितनी भी वजाहत दे, बदनामी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो पाती। यही वजह है कि इन सोशल मीडिया अकाउंट्स का हैक हो जाना हर मशहूर शख्स के लिए एक दर्द सर बन जाता है। प्यारे साथियों, आपको बताते चलें कि पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाने का रुझान सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं है, बल्कि दुनिया भर की मशहूर शख्सियात में से कोई न कोई इसका शिकार जरूर हुआ है। बॉलीवुड अदाकार अमिताभ बच्चन के ट्विटर अकाउंट को जून 2019 में हैक कर लिया गया था और हैकर्स ने अमिताभ बच्चन के ट्विटर अकाउंट पर उस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तस्वीर लगा दी थी। अमिताभ बच्चन के बाद गुलकार अदनान समी का ट्विटर अकाउंट भी हैक हुआ था और इनकी प्रोफाइल पर भी इमरान खान की तस्वीर लगा दी गई थी। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि एक्स या दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स कैसे महफूज बनाए जा सकते हैं।
माहिरीन के मुताबिक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कंपनी की तरफ से दिए गए प्राइवेसी सेटअप्स का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से किया जाना चाहिए और इस सिलसिले में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नामी फीचर के जरिए भी अपना अकाउंट महफूज रखा जा सकता है। इसे मल्टी फैक्टर वेरिफिकेशन भी कहते हैं, जिसकी वजह से कोई भी अकाउंट महफूज बनाया जा सकता है। नाज़रीन, इस हवाले से 2020 में मीडिया को इंटरव्यू देते हुए सार्फिन के हकूक की कारकुन निगत दाद का कहना था कि सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट महफूज बनाने के लिए सार्फिन को अपना मजबूत पासवर्ड बाकायदगी से तब्दील करना चाहिए और इसे किसी ईमेल या सफ़े पर दर्ज नहीं करना चाहिए। अलग अलग अकाउंट के पासवर्ड मुख्तलिफ होने चाहिए। इनका कहना था कि किसी मशकूक लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। बाज़ औकात इन मशहूर लोगों को निशाना बनाने के लिए इन्हें खास ईमेल्स या पैगामात भेजे जाते हैं ताकि इनके अकाउंट हैक किए जा सके। सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक हो जाने का एक नुकसान ये भी है कि इन अकाउंट्स के मैसेजेस वाले सेक्शन से मुतल्लिका शख्स के तमाम जानने वालों से राब्ता किया जा सकता है और इस तरह बहुत से लोगों को माली नुकसानात भी उठाना पड़ते हैं। ऐसे केसेस ज्यादातर फेसबुक के मैसेंजर की वजह से आम लोगों के साथ भी पेश आए हैं। हत्ता कि उन्हीं दिनों में बहुत ही लोगों की तरफ से इनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक किए जाने की इतलात भी मिली है, जहां लोगों को अपने जानने वालों की तरफ से मैसेज वसूल हुए और बहाने से पैसों का मुतालबा भी किया गया। कई आम शहरियों ने व्हाट्सएप और फेसबुक के अकाउंट हैक हो जाने के बाद इसी तरह माली नुकसान उठाया कि सिर्फ मैसेज पर भरोसा करते हुए किसी ने अपना अकाउंट नंबर बमै पिन कोड के शेयर कर दिया, किसी ने अपने जानने वाला समझकर पैसे इजी पैसा कर दिए और किसी ने और तरह से नुकसान उठाया। नाज़रीन, ज्यादातर लोगों ने फेसबुक, डीपी और व्हाट्सएप पर लगी मतलूबा शख्स की जाती तस्वीर से धोखा खाया। हालांकि इन्हें यह समझना चाहिए कि आज के जमाने में स्क्रीन शॉट्स लेकर किसी की भी तस्वीर हासिल कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। लिहाजा अपने तमाम किस्म के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हर तरह की सिक्योरिटी लगा देनी चाहिए और अपनी फेस आईडी को भी लॉक कर देना चाहिए ताकि कोई गैर मुतल्लिका शख्स इस तस्वीर का स्क्रीनशॉट ना ले सके और आपका अकाउंट मुकम्मल तौर पर लॉक रहे। दूसरी तरफ किसी भी किस्म के ऐसे मुतालबे को फौरन पूरा नहीं करना चाहिए जिसमें पैसों का जिक्र हो, बल्कि पहले फोन कॉल के जरिए तसल्ली कर लेनी चाहिए। इसी तरह वक्तन फवक्तन साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक मालूमात हासिल करते रहना चाहिए और इन मशवरों का फायदा उठाकर अपना सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाने से बचाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, सुनने में आया है कि इस किस्से को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए वसीम बादामी ने अपने नए एक्स अकाउंट का बिस्मिल्लाह के मैसेज से आगाज कर दिया है। इन्होंने अभी तक और कोई बात नहीं की। हो सकता है कि मुस्तकबिल में वो अपने प्रोग्राम में इस वाक़े के मुतल्लिक कोई विज़ाती बयान दें या फिर इस टॉपिक पर कोई तबसरा करें, लेकिन फिलहाल इन्होंने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। अलबत्ता इनसे मुतल्लिक झूठी अफवाहों का सिलसिला अभी भी जारी है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।